नमस्कार। जन संवाद में मैं उपस्थित हूं अभी पटना जन अधिकार पार्टी का कार्यालय में, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मखदूमपुर विधानसभा से जन अधिकार पार्टी से एमएलए के कैंडिडेट दावेदार मुकेश दयाल जी, जो छात्र संघ के उम्मीदवार थे पटना यूनिवर्सिटी से। आपका हार्दिक अभिनंदन है जन संवाद में। धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, एजुकेटेड हैं, और आपकी जो विजन्स है आपके विधानसभा के लिए, वो क्या क्या लेकर आ रहे हैं, किस विजन्स के ऊपर में आप लड़ना चाहते हैं? हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर आप मखदूमपुर विधानसभा से अगर चुनाव जीतते हैं तो किन विजन्स के साथ में आएंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं तो युवा संवाद साथी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझ जैसे एक व्यक्ति को मौका दिया कि अपने विचारों को जन लोगों के बीच में रखें जी। और इसके लिए मैं सबसे पहले आपको सब तहे दिल से धन्यवाद देता हूं एवं तमाम जनता को इस संध्या बेला में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। देखिए, मैं जनता को बता देना चाहता हूं कि जिस संगठन, जिस पार्टी से मैं काम कर रहा हूं, युवा प्रदेश प्रवक्ता पे मैं काम कर रहा हूं, और जनता के बीच ऐसे कहें तो जनता को कई परेशानियां हैं जी। और उन परेशानियों को सुलझाना जो 30 साल में देखा गया है जी। तो कई ऐसे परेशानियां उनके बीच आई है जी। जिसका विवरण किया जाए जी। तो घंटों विवरण किया जाए तो भी समाप्त नहीं होने वाला जी। मगर मैं जनता को बता दूं कि अभी फिलहाल मुख्य रूप से शिक्षा और सबसे बड़ी समस्या है तो सभी लोग कहीं न कहीं भयभीत हैं। जी। भय है उनके अंदर, डर है जी। डर बना हुआ है जी। डर किस बात की? किस बात? डर बहुत ही, अगर बाहर निकल रहे हैं हाँ। तो उनको आए दिन देखिए कि हर जगह रेप हो रही है। अच्छा। डर इस बात की कि कल अगर वो पढ़ने जा रहा है अच्छा। तो उसको कल कैसे फी पे करना है, उसकी डर। डर उस बात की कि अगर कोई व्यक्ति जॉब की तैयारी कर रहा है तो उसको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इन ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं। अभी प्रेजेंट में युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है तो बेरोजगारी। अभी सारे गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब जो है प्राइवेटाइजेशन में चले जा रहे हैं। अच्छा। लोग कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जा रहे हैं। अच्छा। उनकी क्षमता के अनुसार, उनको योग्यता के अनुसार उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। अच्छा। तो ऐसे कई तमाम मुद्दे हैं। नहीं, मैं आपसे यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा मुकेश दयाल जी कि आप मखदूमपुर विधानसभा के युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? विजन्स आपका, मैं एक कंस्टिट्यूंसी को जो डेवलप करने के लिए आपके पास विजन्स होने चाहिए, आप अपने जनता को कौन से विजन्स के लिए वोट मांगेंगे वो बताइए मुझे। देखिए, मखदूमपुर की जनता, जहाँ तक बात है मखदूमपुर की जनता की जी, तो मखदूमपुर की जनता के बीच में अगर मुझे मौका मिलती है, जनता मुझे मौका देती है तो जनता के लिए मैं सबसे पहले 2-3 चीज़ों पे सबसे पहले काम करूंगा। सबसे पहले एजुकेशन के क्षेत्र। अच्छा। कि कि जितने भी हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसको चुस्त और दुरुस्त करवाऊंगा। क्योंकि जितने भी हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल्स, उनको हर तरह से सुव्यवस्थित करवाऊंगा। सबसे पहले मुद्दा मेरी यही है। अच्छा। दूसरी चीज़ है कि जितने भी जगह पे आए दिन देखिए बिहार की हर एक जो कंपनी थी कहीं न कहीं छीना जा रहा है, हर वह कंपनी को बंद कर दिया जा रहा है। तो मैं ऐसा चाहूँगा, जैसे विशेष करके महिलाओं के लिए ऐसे काम रोजगार उत्पन्न करूँगा, कई ऐसे रोजगार उत्पन्न करूँगा कि घरेलू रोजगार हो जाए। इस तरह के रोजगार उत्पन्न करूँगा जिससे कि वो दिनचर्या की, अपने जीवन काल का, मैंने डेली बेसिस पे जो काम कर रहे हैं वो कहीं न कहीं उसको अपने हाथ से सुबह से लेकर शाम तक कमाए और घर में ही कमाए और कम से कम अपना पेट पालन। कृषि के प्रति क्या सोच है? देखिए, कृषि सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करता है भारत में। कृषि के प्रति क्या सोचते हैं? आप युवा हैं, युवाओं को कृषि के प्रति कैसे मोटिवेट करेंगे? देखिए, आजकल कृषि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे वैकेंसी आते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी है बच्चों के लिए, पढ़ाई करते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। उसके बाद उसका यूज धरातल पे होता नहीं है। जितने भी विद्यार्थी जो उभर के आते हैं कहीं न कहीं बाहर चले जाते हैं। अच्छा। तो ऐसे विद्यार्थियों को मैं कहूँगा कि वो एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जो एग्रीकल्चर की चीज़ें वो सीखते हैं उसको अपने ही गांव में, अपने ही क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करें और एक बेहतर
युवाओं को एक बेहतर मॉडल के रूप में अपने आप को निकालें, ताकि उनसे जो युवा हैं हाँ? वो सीखें उस तरह से। हाँ। तो इन सब चीज़ों को लेके मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ कि अगर मुझे मौका मिलती है मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से, तो मैं हर एक युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और तमाम जो बुजुर्ग हैं, वृद्धाश्रम, कई ऐसे परिवार हैं जो बुढ़ापे में अपने प्यार के लिए, अपनी सेवा के लिए तरसते हैं, उनके लिए वृद्धाश्रम का भी प्रबंध करूंगा। ऐसे तमाम चीज़ों को मैं सोच के आ रहा हूँ। अगर बिहार मखदूमपुर की जनता का प्यार मिला तो निश्चित है इस सब चीज़ों को मैं बड़ी सतर्कता। आखिरी सवाल आपसे लूँगा, बिहार में कास्टिज्म फैक्टर बहुत ज़्यादा हावी है। यहाँ पे कास्टिज्म के आधार पे जाते, आप कितनी भी डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ जाते जाते लास्ट में कास्टिज्म के नाम पे ही वोट पड़ती है। तो क्या आपको लगता है, और आप जो कास्टिज्म का एक फैक्टर है वो आप पे प्रभावी होगा, और आप खुद एक ऐसे कास्ट से आते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी ट्रबल्स का सामना करना पड़ा होगा यहाँ तक आने में, एजुकेशन को प्राप्त करने में, तो उस कास्टिज्म की मिथ्या को कैसे तोड़ेंगे आप? देखिए, जहाँ तक बात रही कास्टिसिज्म की, तो कास्टिसिज्म मेरे लिए कोई मायने मतलब नहीं रखता है जी। धरातल पे है, हर जगह है, बिल्कुल, लोग कहते भी हैं जी। और मैं जिस समाज से आता हूँ, तो मैं खुद तो दलित, महादलित समाज से आता हूँ, तो अगर मैं इस चीज़ को खुद इम्प्लीमेंट करूँ तो इसकी जो इतनी बड़ी खाई है कास्टिसिज्म की, उसको मैं कैसे दूर कर सकता हूँ? तो इस चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ। इस चीज़ को दूर करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप काम कीजिए, कास्टिसिज्म खुद ब खुद दूर हो जाएगा। मेरे ऐसे कई ऐसे दोस्त हैं जो डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं, और उनके साथ में बड़ी बेहतर से अच्छा संबंध है, अच्छे संबंध से रहता हूँ, खाता पीता हूँ, उनके साथ रहता हूँ। तो कास्टिसिज्म कोई मायने नहीं रखती है। आपका व्यवहार है, आपका विचार है, आपकी जो कार्यशैली है वो मायने रखता है। अगर आप बेहतर काम कर रहे हैं, बेहतर विचार समाज में दे रहे हैं, तो वो चीज़ मायने नहीं रखती है। कहीं ना कहीं हर लोग आपको समर्थन में आएंगे, चाहे आप किसी भी समुदाय से बिलोंग करें। एक और आखिरी सवाल आपकी बातों से उभरा, जब आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, तो आपके जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका एक नारा है और वो बोलते हैं 30 साल का धोखा है, बिहार बचा लो मौका है। तो क्या यह इस बार बिहार के युवा, बिहार के लोग बिहार बचाने के लिए इनको सपोर्ट करेंगे? देख, अब सपोर्ट करना ना करना तो जनता के हाथ में तय है। जनता जो चाहती है, जनता जनार्दन होती है। स्वतंत्र लोकतंत्र में सभी लोग स्वतंत्र हैं, मत देने का अधिकार सबको है। हमारे माननीय पप्पू जी, पूर्व सांसद महोदय और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये काम कर रहे हैं जी, जनता के बीच में काम कर रहे हैं, उनके सुख दुख में उनके सदैव उनके साथ खड़ा है। तो हम लोग की जो पार्टी का जो मुख्य एजेंडा है, हम लोग काम करके दिखा रहे हैं। हम लोग अपने आप को सेवक मान रहे हैं, अच्छा, शासक नहीं मान रहे हैं। हम लोग सेवक हैं, और सेवक के तौर पे हम लोग बेटा मान रहे हैं अपने आप कि हम लोग जो हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, बिहार का बेटा जी, और बिहार का बेटा का एक कर्तव्य जो है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरी निष्ठा के साथ उसको निभाएं। बात रहा जनता का, अगर हम उनके प्रति ईमानदार हैं तो निश्चित है कि वो भी हमारे प्रति ईमानदारी दिखाएंगे, अन्यथा वही चीज होगा जो 30 साल से वो झेलते आए हैं। तो इस बार हर हालत में उनको हर क्षेत्र के जनता को डिसाइड करना होगा जी। जहाँ तक की बात है, हमारे माननीय सांसद महोदय और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी ने ऐलान कर दिया है कि 150 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने 94 सीटों का भी व्याख्या दे दिया है कि किस समुदाय से कितने लोग आएंगे जी। तो उस तरह से हर क्षेत्र के लोग को ये समझना होगा कि अभी ये वर्तमान समय में ना ही कोई मंत्री और ना ही कोई विधायक है, उसके बावजूद भी समाज में इतनी बड़ी योगदान निभा रहे हैं। तो अगर कहीं न कहीं इनकी पार्टी को समर्थन मिलता है तो उस जगह में बेहतर काम होंगे। और जो 30 साल पहले जी, आज से 30 साल का जो देखा गया, पिछले 30 साल को देखा जाए तो उन 30 सालों में जो गरीब जनता, मजदूर, किसान के साथ जो धोखाधड़ी हुई है, उस धोखाधड़ी से बचने के लिए उनको निश्चित रूप से खुल के आना होगा, और खुल के पप्पू यादव को और जन अधिकार पार्टी के समर्थन में वोट करना होगा। तो दर्शकों, अभी मखदूमपुर से अपने आप को एमएलए कैंडिडेट बताने वाले मुकेश दयाल जी से आपने सुनी बातें। अब देखते हैं कि क्या इन पे जनता भरोसा कर पाती है या पार्टी से इनको टिकट मिल पाता है।
मुकेश दयाल जी, आपको अग्रिम बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जनता के बीच में जो बातें हमारे चैनल के माध्यम से रख रहे हैं, अगर जनता आपको अपना समर्थन और प्यार देती है तो आप वहां पर काम करें और आपको फिर से अग्रिम बधाई और नमस्कार। फिर से बने रहे यही वाइट में।